हेलो गाइज, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज, हर दिन की बात ही आज मैं एक नए वीडियो में आ चुका हूँ। आपका भाई राजा भाई 07 यूट्यूब चैनल पे। तो गाइज, आज मैं अवतल दर्पण में R = 2F सिद्ध करने वाले हैं, जो पूरे ही इजी है, जिसमें सिर्फ मैथ का खेल है, क्योंकि फिजिक्स जो है मैथ से ही बनता है। तो गाइज, आज मैं अवतल दर्पण में R = 2F सिद्ध करके दिखाएंगे। तो गाइस, चलिए अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। इससे पहले मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूँ कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। उस क्योंकि एक लाइक और एक सब्सक्राइब मेरे मेरे हौसले को आगे बढ़ाता है, जिससे मैं आगे बढ़ता हूँ, जिससे मेरे हौसले जगते हैं कि बच्चे को कैसे पढ़ाना है, दोस्तों को कैसे बताना है, जिससे मेरे दोस्तों को समझ में आ जाए। तो गाइज, आज मैं अब वीडियो स्टार्ट करने वाला हूँ। तो गाइज, सबसे पहले आज अभी एक अवतल दर्पण बनाना है। तो गाइज, अभी एक अवतल दर्पण हम बना रहे हैं। ये रहा एक अवतल दर्पण बन रहा है। इसका नाम है एम और इसका नाम है एम डैश। ये रहा गाइज आपका एक अवतल दर्पण। यहाँ पे आप लोगों को पता है, यहाँ पे पोल होता है, ध्रुव, और यहाँ पे फोकस होता है, और यहाँ पर केंद्र होता है। तो अगर गाइज, अगर कोई दर्पण के सामने प्रधान अक्ष के सामने अगर कोई किरण जाता है, ये मान लो कि ये एक किरण है, इसका नाम बी है, ए बी है। ए बी एक किरण है। अगर यह किसी दर्पण के सामने जाता है, प्रधान अक्ष के समांतर जाता है, तो यह गाइज फोकस के सामने से गुजरता है, फोकस के सामने से गुजरता है। और ये बीच में जो बनता है, ये बीच में जो है, ये एक अभिलंब बनता है जो केंद्र के सामने से गुजरता है। ये एक अभिलंब है, जो ए सी है, ये एक अभिलंब है। तो गाइज, अब मेरा चित्र जो है, डायग्राम जो है बनकर रेडी हो गया है। तो गाइज, अब ये जो डायग्राम में दिखाई दे रहा है, उसे हमें लिखकर दर्शाना है। तब लिखेंगे दिया है, दिया है, यह एक अवतल दर्पण है, यह एक अवतल दर्पण है, जिसमें एम डैश क्या है, जिसमें एम डैश एक अवतल दर्पण है, और पी जो है एक ध्रुव है, और पी एक ध्रुव है, पी को हम लोग ध्रुव कहते हैं। और एफ एफ है जो एफ है जो फोकस कहते हैं, एफ को फोकस कहते हैं। और सी को वक्रता केंद्र कहते हैं, वक्रता केंद्र। अरे गाइस, अरे भाई, सी वक्रता केंद्र है, और बी एक आपतित किरण है, आपतित किरण है, बी एक आपतित किरण है, जो प्रधान अक्ष, ये लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष कहते हैं, जो प्रधान अक्ष के समांतर जाती है, जो प्रधान अक्ष के समांतर जाती है। तो परावर्तित के बाद फोकस पे गुजर जाती है, फोकस। ये जो है एफ, ये आया, ये एक किरण गया आपतित किरण बी ए,
आपतित किरण है जो परावर्तित रिफ्लेक्शन के बाद आता है, तो ये फोकस पे मिल जाता है। तो ये परावर्तित के बाद फोकस पर मिल जाता है। और ये जो सी ए और ए सी है, जो ये सी जो एक क्या है, अभिलंब है, और ए सी एक अभिलंब है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। तो गाइज ये डायग्राम बनाना और ये लिखना तो आप लोगों को समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आया है तो गाइज फिर से वीडियो देख लीजिएगा। तो गाइज अब हम बनाना शुरू करेंगे F बराबर r/2 सिद्ध करना। तो गाइज देख सकते हैं इतना कार्य हो चुका है। तो अब मैं इसमें दर्शाता हूँ। ये कोण का नाम रहेगा कोण 1, इसका नाम रहेगा कोण 2। तो अब लिखेंगे अब कोण 1 बराबर कोण 2। कैसे हुआ कोण 1 बराबर कोण 2? परावर्तन के नियम से इसको समीकरण 1 मान लेंगे। और ये कोण 1 और कोण 2 बराबर हो गया। तो अब कोण 1 और 2 बराबर हो गया, तो इस कोण का मान रखेंगे कोण 3। तो अब कोण 1 और कोण 3 बराबर होगा, कोण 1 बराबर कोण 3 बराबर होगा एकांतर अंतः कोण से। ये हो गया समीकरण 2। अब ये कैसे बराबर होगा आपको मैं बताता हूँ, ये कैसे बराबर होगा। तो गाइज कैसे बराबर होगा ये मैं बता रहा हूँ दूसरे पेज पे। अगर ये कोई सरल रेखा है, तो कोई किरण आया और परावर्तित के बाद चला जाता है, तो बीच में एक अभिलंब बनता है। तो ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये जो दोनों कोण बनता है, ये आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होता है। तो यही आपतन कोण जो परावर्तन कोण इसमें हुआ है, कोण 1 बराबर कोण 2। तो कोण 1 बराबर कोण 2 जो हुआ है, आपतन कोण और परावर्तन कोण के कारण ही बराबर हुआ है। इसीलिए लिखा है परावर्तन के नियम से कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर हुआ है। और ये जो है कोण 1 और कोण 3 बराबर हुआ है, ये एकांतर अंतः कोण से हुआ है। तो ये बता रहा हूँ। ये कोई सरल रेखा है, दो सरल रेखा है। अगर कोई तिरछी रेखा काट देता है, अगर कोई इसे तिरछी रेखा काट देता है, तो ये वाला कोण, ये और ये कोण, ये और ये कोण दोनों बराबर होता है एकांतर और अंतः कोण से। अगर आप लोग मैथ पढ़ाई किए होंगे तो उसमें पता होगा, ये वाला कोण दोनों बराबर होता है एकांतर और अंतः कोण के नियम से। तो गाइज आप समझ गए हैं ये दोनों कैसे बराबर हुए हैं? तो प्लीज़ एक कमेंट कर दीजिएगा। तो अब लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 क्या है? कोण 1 बराबर कोण 2, और समीकरण 2 है कोण 1 बराबर कोण 3। ये दोनों लिखा गया। समीकरण 1 में कोण 1 से कोण 1 खत्म हो गया। अब लिखेंगे कोण 2 बराबर कोण 3, ये 2 बच गया। तो अब आप लोगों को एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये जो है, ये एक ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है, ये एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज है एक। तो अब लिखेंगे अब आप लोगों को बता दे रहा हूँ ये कैसा त्रिभुज बन रहा है। ये एक त्रिभुज है, ये कैसा है रे ब्रो? ये एक त्रिभुज है, देख सकते हो आप। ये एक त्रिभुज है जिसका नाम क्या है? ACF। ये एक त्रिभुज है जिसमें इसका मान है कोण 2, इसका मान है कोण 3। तो ये एक त्रिभुज है जिसका अगर आप लोग पढ़े होंगे मैथ में, तो त्रिभुज का अगर 2 कोण बराबर होता है, जैसे कोण 2 कोण बराबर कोण 3,
ये दो कोण बराबर होता है, उसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो कोण दो बराबर क्या हो जाएगा, तो कोण दो के सामने वाले भुजा ये है, कोण दो के सामने वाला भुजा ये सी एफ हो जाएगा। तो कोण तीन के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, ए एफ। तो हम लिख देंगे यहाँ, अब ट्रायंगल ए सी एफ में कोण दो बराबर क्या था, कोण तीन। तो गाइस ये अब देखिए कोण दो बराबर क्या है, कोण दो बराबर क्या है, इसके सामने की ये जो भुजा है कोण सी एफ है, तो कोण दो बराबर हो जाएगा कोण सी एफ। और ये जो कोण तीन के सामने वाली भुजा है ये हो जाएगा कोण तीन के सामने वाला भुजा ए एफ। अब ये हो गया समीकरण तीन। समीकरण तीन हो गया, कोण दो बराबर कोण तीन, जिससे निकला है कोण सी बराबर कोण एफ। तो अब ये काम करना है, जैसे ये बिंदु ए है, बिंदु पी पर ही है। अब दर्पण का द्वारक छोटा होने के कारण ये जो है थोड़ा चौड़ा हो गया है, क्यों नहीं तो बिंदु ए बिंदु पी पर ही है। तो बिंदु ए और बिंदु पी एक ही है। तो अब लिखेंगे दर्पण का द्वारक छोटा होने के कारण बिंदु ए बिंदु पी पर ही है, बिंदु पी पर ही है। गाइज अब अगर आपको मेरा लिखावट नहीं समझ में आए तो सॉरी इसके लिए, क्योंकि मेरा हैंडराइटिंग अच्छा नहीं है उतना, जिससे मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। तो गाइज और मेरे पास पैसा कुछ है नहीं जिससे मैं आपको बोर्ड जिसे समझा सकूं। तो गाइज अब ये बिंदु पी पर ही है, तो अब बिंदु पी पर ही है, तो ए एफ बराबर पी एफ हो सकता है। बिंदु पी पर है तो ए एफ बराबर पी एफ हो जाएगा। ये हो गया समीकरण चार। अब लिखेंगे समीकरण तीन और चार में। समीकरण तीन और चार में क्या है, ये एफ है, ये एफ जो ए एफ जो कट जाएगा, तो सी एफ बराबर ए एफ समीकरण तीन, और ए एफ बराबर पी एफ। एफ से कट गया तो बच गया सी एफ बराबर पी एफ। ये जो है बच गया, इसको मान लेते हैं ये बच गया, सी एफ बराबर पी एफ बच गया। तो अब हमें निकालना है ये पी सी निकालना है। तो हमें पी सी को क्या कहते हैं पहले ये बताओ। जैसे यहाँ से यहाँ की दूरी को हम लोग फोकस कहते हैं, और यहाँ से यहाँ की दूरी को हम लोग त्रिज्या आर कहते हैं। यहाँ से यहाँ की दूरी को फोकस, इसको आर कहते हैं, और फोकस की दुगनी दूरी को यहाँ इसको 2f भी कह सकते हैं, केंद्र को 2f भी कह सकते हैं। तो फोकस और f बराबर आर बाई 2 निकालना है, तो फोकस का दोगुना आर है, तो f बराबर आर बाई 2 हो ही सकता है। तो इस पहले निकालना है हमें पी सी। तो पी सी निकालना है तो पहले लिखेंगे पी सी बराबर क्या हो सकता है, पी एफ प्लस पी एफ पहले होगा, पी एफ प्लस ये क्या हो जाएगा, सी एफ हो जाएगा, पी एफ प्लस सी एफ। तो पहले पी सी निकालना है, तो पी सी बराबर पी एफ प्लस सी एफ बराबर यहाँ क्या है पी एफ, सी एफ बराबर पी एफ लिख देंगे। तो पी सी बराबर हो जाएगा 2pf। तो पी एफ को हम लोग क्या कहते हैं, पी एफ, इसको क्या कहते हैं फोकस दूरी, और पी सी को क्या कहते हैं आर, मतलब वक्रता त्रिज्या। तो हम लोग पी सी को क्या कहते हैं, पहले पी सी लिख देंगे, अब 2 लिख देंगे। पी एफ को क्या कहते हैं फोकस दूरी, तो 2pf हो गया, पी सी बराबर 2f हो गया। तो पी सी को क्या कहते हैं आर, और 2f तो है ही, तो आर बराबर 2f है, जो ये प्रूव्ड हो गया, PROVD प्रूव्ड हो गया, आर बराबर 2f। इस यहाँ से इसको पी सी को कहते थे आर, और पी एफ को कहते थे फोकस दूरी। आप लोग पहले ही पढ़े होंगे, पी एफ को फोकस दूरी, पी सी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो गाइज ये जो है एफ बराबर आर बराबर 2f
हम सिद्ध कर दिए हैं। तो गाइज आप लोग को ये कैसा लगा, ये आर बराबर 2f। और जो मेरा थोड़ा हैंड राइटिंग अच्छा नहीं है इसके लिए सॉरी, क्योंकि मेरा हैंड राइटिंग उतना खास नहीं है। तो गाइज अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर करें जिसको आर बराबर 2f सिद्ध करने नहीं आता है। तो गाइज इस वीडियो, ये मेरा पहला वीडियो था इसलिए उसमें बहुत गलती हुआ होगा, इस गलती को माफ़ करना। थैंक यू गाइज। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में उत्तल दर्पण में f बराबर r/2 सिद्ध करने के लिए। थैंक यू।